गुड आफ्टरनून गाइस, नमस्ते। दिस इज नितिन जैन। बहुत सारे लोग मुझे ई कॉमर्स डॉक्टर के नाम से जानते हैं। शायद किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा। आई होप काफ़ी लोग इंस्टाग्राम चलाते भी हैं। और सच बताऊं तो मैं यहाँ पे किसी को इंस्पायर करने नहीं आया हूँ। यहाँ पे मैंने सुना है बहुत लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन सिर्फ तब तक है जब तक मैं ऑडिटोरियम में हूँ शायद, और उसके बाद आपको खुद को भी याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में ना इतनी चीज़ें हैं ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के बारे में जानने का। तो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी के बारे में। और मैं सच बताऊं, मेरी इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने बहुत कुछ तीर मार लिए। इट्स ऑल अबाउट कि मेरी इंस्पिरेशन ये है कि मैं अपनी लाइफ में कल क्या था, आज मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है। तो हमेशा मेरे लिए ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं कल से बेटर हूँ या नहीं। इफ आई एम बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे, देन दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे लिए वो बड़ा ड्रॉबैक है कि वो दिन मैंने अपना वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ का। सो दिस इज अबाउट मी ओनली। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बारे में। वैसे सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है पहले आप लोगों के बारे में पूछना चाहिए। सब कॉलेज स्टूडेंट हो मेरे ख्याल से, सभी के सभी। तो कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? सबके साथ ये होता है कि कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ जीना है। अभी आप कॉलेज में आ गए हो, अब ये होगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा सबके दिमाग में, जॉब करे, बिजनेस करे, या पैसा कैसे कमाए। तो आता दिमाग में क्वेश्चन है, यार अब तो मुंह से आवाज आनी चाहिए, कम से कम आवाज नहीं आ रही। लगता पैसा चाहिए नहीं किसी को, फिर चाहिए ना, सबको पैसा कमाना है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना है? क्या रीले डाले, कुछ नहीं करना, ब्रांड अपने आप आएंगे, पैसे देंगे, बस रील डाल दे फटाफट और व्यूज आए दबा दबा। कितने लोग चाहते हैं? एक ही बंदा चाहता है सिर्फ, पूरे ऑडिटोरियम में से। कोई लोग इंस्टाग्राम से भी नहीं है, अपने से कोई भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूं, शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कॉलेज टाइम की बात करते हैं। जैसे आप लोग थे वैसे मैं था, दिल्ली से ही हूं बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं, कॉलेज के अंदर था यार, सबके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि कॉलेज में करें क्या, क्या नहीं करना है। तो कॉलेज टाइम में मेरे लिए था कि मुझे पैसे चाहिए थे, कुछ कमाना था, कुछ करना था। तो वहां पे मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले जो इवेंट मैनेजमेंट में कर रहे थे। इवेंट मैनेजमेंट मतलब अच्छे इवेंट्स, कॉर्पोरेट लाइफ, लग्जरी लाइफ, होटल्स, एयरपोर्ट, ट्रैवलिंग लाइफ फैसिलिटेड थी। तो मैंने भी सोचा कि जब करते हैं, देखते हैं इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। सब कुछ अच्छा जा रहा था, अच्छी चीजें चल रही थी, होटल्स में रहना था, एयरपोर्ट्स थे, ट्रैवलिंग थी, बहुत कुछ अच्छे चल रहा था। बट लगा कि नहीं यार, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के ऊपर, कि कॉर्पोरेट्स कनेक्शंस बनाएंगे, कॉर्पोरेट्स में नेटवर्क्स बनाएंगे, कॉर्पोरेट्स में करेंगे। अब कॉर्पोरेट्स में करेंगे क्या? प्रॉब्लम यही, कॉर्पोरेट से नेटवर्क क्या बनाओगे, क्या करोगे? तो समझ आए, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जितने लोगों को पता होगा, जितने लोगों को नहीं पता होगा वो बता देता हूँ। मग्स, कॉफी मग्स, मोमेंटोस, ब्रांडिंग करके कॉर्पोरेट्स के लिए आप B2B काम करते हैं, फाइट लेवल कहा जाता है इसको बेसिकली। तो मैंने वो स्टार्ट करा। बट स्टार्ट करने के लिए था कि कॉर्पोरेट में नेटवर्क कैसे बनाऊं, क्योंकि इतनी नेटवर्किंग थी नहीं, इतनी बात थी नहीं। तो वहां पे मैंने क्या करा कि कुछ निकाले, कौन कौन से कॉर्पोरेट है दिल्ली के जहां पे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो सकती है। पहले मैंने कुछ निकाले, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स हैं, वहां पे मैंने एक, अब मेरे लिए क्या था कि उनसे रीच आउट कैसे करूं, मतलब रीच आउट कैसे करूं। उस टाइम डिजिटल इतना ज्यादा था भी नहीं। ये बात है कुछ आपकी 2016 के आसपास की, या 14-15 पकड़ लो, 2014-15 के आसपास की बात है, एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो उस टाइम पे डिजिटली इतनी चीजें थी भी नहीं कि लिंक्डइन पे चले जाओगे, ये कर लोगे या वो कर लोगे। तो फिर मैंने रैंडमली एक हॉस्पिटल में रीच आउट करा। अभी आप सोचो, हॉस्पिटल में जहाँ पे आप मैक्स या बहुत बड़े हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, वहां पे रीच आउट कैसे करोगे? आप कैसे उनको पिच करोगे? आपको तो पता भी नहीं कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, कैसे लोगों से बात करोगे। तो एक रैंडम ब्लैंक माइंडसेट के साथ मैं चला गया। अब दो चीज थी मेरे साथ में, कि या तो होगा या नहीं होगा। तो रिजेक्शन तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि रिग्रेट वाला नहीं करना है अपने को, या तो होगा या नहीं होगा। रिग्रेट नहीं करना है कि यार मैं कर नहीं पाया। तो उस चीज को लेकर मैं जस्ट रैंडमली विजिट कर गया। और लकीली वो होते हैं दिल्ली के लोग होते हैं, जुआड़ू लोग होते हैं,
तो वो माइंडसेट लेके गया, कुछ ना कुछ करके फिट करके घुस जाऊंगा अंदर। चला भी गया लकीली, वहां के हेड ऑफ मार्केटिंग से बात भी करी, बट एकदम तो बिजनेस होता नहीं है। फिर ऐसी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में रीच आउट करा, चीजें करी, हॉस्पिटल्स में करी, कॉलेजेस में करी, करते करते बिजनेस बनाना स्टार्ट करा। अच्छा बिजनेस बना, अच्छी चीजें हुई, ग्रो कर रहे थे। फिर लाइफ में स्टेज आया यार सब कुछ मिल रहा है बट स्केलेबल नहीं है। अब स्केलेबल आप लोगों में किसको पता है नहीं पता है, स्केलेबल का डेफिनेशन ये होता है कि आप उस बिजनेस को किस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, कितना ऑटोमेट कर सकते हो, कितना स्केल कर सकते हो। मतलब एक टाइम होता है, शार्क टैंक लोगों ने देखा, टाइम टोटल एड्रेसेबल मार्केट। खैर कुछ बातें वहाँ पे स्क्रिप्टेड भी होती है, वो अलग बात है। मेरे कुछ क्लाइंट्स काम करते हैं, मतलब जिन्होंने पिच दी है वहाँ पे शार्क टैंक में, तो स्क्रिप्टेड भी होता है, उस पर बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वाद विवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये था कि यार स्केलेबल करना है। अब स्केलेबल में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो मैंने छोड़ा। फिर सोचा क्या करें, फिर दिमाग में आया कि यार एक रेस्टोरेंट या फूड चेन करते हैं। अब फूड चेन क्यों आए, क्योंकि सबके दिमाग में होता है यार कहीं बर्गर खाने जाओगे यार ये तो इतना कमाता है, अगर ये 50 रुपए का एक बर्गर दिन की 100 बर्गर कमाता तो 5,000 तो इससे कमाता है। अब ऐसे ही करते करते दिन का 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लेता होगा। सबके दिमाग में चीजें चलती है कि फूड की दुकान सबसे ज्यादा चलती है, वरना डॉली चाय वाला तो दुनिया देखते हो, जीप निकाल के चाय बना के बेचते हो। तो बहुत सारे लोग फैसिनेटेड रही है कि एमबी चाय वाला ये वाला, तो सबके साथ मैंने भी फैसिनेशन लगी कि यार फूड चेन स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब कोई भी चीज दूर से तो बहुत अच्छी लगती है, जब आप एक्चुअल में उसमें जाते हो तब आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या अप्स और डाउन्स हैं। तो वहां पे मैंने भी रेस्टोरेंट का स्टार्ट करा। शुरू में बहुत फेलियर्स आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर लेटर ऑन समझ में आया कि अरे ये बिजनेस एसओपीज ड्रिवन है, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आप ना भी हो तो बैठे बैठे चीजें ऑटोमेशन पे चल रही है, काम हो रहा है, उस तरह से हो रहा है। लकीली धीरे धीरे हम चीजें कर रहे थे, ग्रो हो रही थी। अच्छा, रेस्टोरेंट स्टार्ट करा मैं अपने दोस्त के साथ, जो बहुत पुराना मेरा दोस्त है साउथ से, तो मैं उसके स्टार्ट करी कि रेस्टोरेंट साफ करते हैं। कोविड आ गया, मतलब चीजें अच्छी तो चलती है, बट लगता है ना कि कोई भी चीज आप अच्छी कर रहे हो तो भगवान एक टांग से ना पीछे घसीट लेता है आपको कि अरे तू कहाँ जा रहा भाई, थोड़ा नीचे आ जा। तो एक टांग पड़ के मेरी भी घसीट दी, था कोविड। अब कोविड आ गया, अब लोग बाहर ही नहीं जा रहे, खाना खाना बहुत दूर की बात है। इतने फेलियर्स आए लोगों के साथ, डेथ्स हो रही है, लोग डर रहे हैं, कितने परेशान थे, चीजें इतनी नेगेटिव हो गई थी उस टाइम पे। खाना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को समझ नहीं आता कि ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां से ले। तो सेम चीज हमारे साथ भी थी कि लोगों को परसुएड करें कि खाना खाओ, या ये कहे कि हम अपनी जान बचाएं। इनफैक्ट हमारे शेफ भी भाग रहे थे उस टाइम पे। जैसे तैसे मैनेज कर लिया हमने कुछ ना कुछ करके, बट उसके बाद फिर प्रॉब्लम था कि लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे चीजें उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं हुई। और रेस्टोरेंट जब आप स्टार्ट करते हो, एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, रेंट, शेफ, सैलरीज, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, अगर कभी देखोगे तो समझ में आएगा। फिर वहां पे नेगेटिविटी चीजें आ रही थी, बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन होता, स्केलेबल के लिए में आते पर चलो लॉस में जा रहे हैं। तो फिर समझ में आया क्या करें। तो वहां पे देखा कि यार चीजें ना ऑटोमेट हो रही है, डिजिटल जा रही है, ऑनलाइन जा रही है। 2016 की बात है ये, कि ऑनलाइन जा रही है चीजें बहुत सारी। तो मैंने सोचा कि चलो यार ऑनलाइन करते हैं, क्या करें कैसे करें। फिर तभी मेरे उसी फ्रेंड ने मुझे कहा, जो मेरा पुराना दोस्त है, कि भाई एक डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों की सेल्स ड्रिवन करने में हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डिजिटल की नॉलेज थी बहुत ज्यादा, मुझे भी नॉलेज थी और उसे भी बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो समझ थी, सीख भी रहे थे। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट करा। शुरुआत करी थी हमने पैसे कमाने के पर्पज से, कि कुछ कमाना है, कुछ अर्निंग्स करने की। अल्टीमेटली ना सारी बातें पैसे पे ही आ जाती है, आप कुछ भी कर लो, सब चीज अच्छी लगती है, बट जब जेब में पैसे नहीं होंगे ना, सब चीजें बुरी लगती है लाइफ में, क्योंकि सारे खर्चे पैसे से ही चलते हैं अल्टीमेटली। बट जब शुरुआत पैसे से करी थी, बट जब हमने उसमें डीप डाइव करा, तब समझ में आया कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। शार्क टैंक में कहते हैं प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम बड़ी है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ऑनलाइन करे क्या, कैसे करे। लोग दुकानों में बिजनेस करते हैं, आधे टाइम दुकान लेनदारी, क्रेडिट पे काम, पैसे नहीं मिल रहे, परेशान हो रहे, सेल्स नहीं आ रही। तो ये लगा प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमारे पास तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, सभी को डिजिटल जाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। फिर बिजनेस स्टार्ट करा, लोगों को सिखाया, चीजें ग्रो करी, करते करते अच्छा चल रहा था। फिर मेरे जो दोस्त है जिससे मेरी एजेंसी स्टार्ट करी, नाम भी बता दो, हिमांशु जायसवाल,
शायद यहीं कहीं है, अभी तो मुझे दिख नहीं रहे। तो स्टार्ट हमने करा। अच्छा, वहां पे समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि यार एजेंसी के साथ साथ हम लोगों को अवेयर करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या नहीं। उस टाइम पे तो लोग ई कॉमर्स की बात भी नहीं करते थे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये डिजिटली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने धीरे धीरे अवेयरनेस बनानी स्टार्ट करी, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करा क्या है क्या नहीं है। शुरुआत में सब लोग कंटेंट डालते हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इंस्टाग्राम पे, व्यूज शुरू में सबके लिए प्रॉब्लम रहता है। बट एक वही चीज है कि अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो और चीजों को लगातार आप अपनी इम्प्रूव कर रहे हो तो चीजें हो जाती है। उसी परसिस्टेंस के साथ मैंने स्टार्ट करा। करते 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 एक टाइम पे चीजें लोगों को अच्छी लगी, व्यूज आए, फॉलोअर्स आए, चीजें हुई, सब कुछ हुआ। एक टाइम पे ये था कि मेरे लिए मकसद था कि यार 100K व्यूज आते इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और उस टाइम पे जब चीजें करी या हुई या भगवान ने दिया तो मिलियंस में व्यूज आए, 25 मिलियन, 30 मिलियन, बहुत व्यूज आए। जितने लोगों को व्यूज नहीं होते तो हमारे फॉलोअर्स आए थे डेली बेसिस पे। चीज अच्छी चल रही थी। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि फॉलोअर्स थे, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा एक विजन था कि हम लोगों को कितना अवेयर करने हैं, कितना सिखा रहे हैं, कितना बता रहे हैं, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रो कर रहे थे। बहुत से लोगों को सिखाया, बहुत से लोग बताया, हमने बहुत से ब्रांड्स के साथ काम करा। कुछ ब्रांड शार्क टैंक में किया है, कुछ अलग अलग बड़े बड़े इवेंट्स में भी आए। बहुत सारे लोग हमें मिले जो 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना था। ऑफलाइन बिजनेस करना अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, नॉट अ वे टू गो। कहाँ जाओगे, कहाँ बेचोगे, कहाँ कैसे करोगे। तो लोगों को सिखाया, लोगों ने कोर्सेज से सीखा, बहुत लोगों को सीखने को मिला। तो चीजें ग्रो हुई, समझ में आया, लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। एक टाइम पे ये था कि मेरे आर्टिकल्स लिंक्डइन के ऑफिशियल होम पेज पे भी आने लग गए थे और अच्छा जा रहा था। इंस्टाग्राम पे हमने अच्छा ग्रो करा, यूट्यूब पे अच्छी कम्युनिटी बनाई, चीज अच्छी चल रही थी। इसी बीच में एक सेटबैक आया। अच्छा, जितने लोगों को लगता है कि स्टार्टअप बहुत मतलब ऐसे कि मैं कहूंगा कि अंगारों पे चलने वाली बात है। क्योंकि स्टार्टअप का मतलब क्या है यार? आपको क्या लगता है कि एचआर आ जाएगी, फाइनेंस रख लोगे, मार्केटिंग कर लोगे? आप इतनी कॉस्ट कहां से कवर करोगे? एचआर रखने के लिए, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए कैसे करोगे? तो शुरू में जो फाउंडर होता है ना, उसको सब कुछ करना होता है। उसको एचआर भी समझ आना चाहिए, उसको फाइनेंस भी समझ आना चाहिए, उसको मार्केटिंग भी समझ आना चाहिए, उसको सेल्स भी समझ आना चाहिए, उसको इन से और आउट अपने बिजनेस का एक एक चीज आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, तो आपको सब चीजें आनी चाहिए। या फिर आप लेकर आओ बहुत अच्छा आइडिया, बनाओ कोई स्टार्टअप, फंडिंग लेकर आओ, पैसा तो लेकर आओ, इन्वेस्टर का पैसा जलाओ और ब्रांड बनाओ। बहुत सारे स्टार्टअप आ चुके हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो इन्वेस्टर वाला सीन तो था ही नहीं अपने साथ, स्टार्ट ही शुरू से कर रहे थे। तो सब चीजें सीखी कि एचआर क्या है, फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है। उस टाइम पे एक ड्रॉबैक आया, उस टाइम पे समझ भी आया एक्चुअली कि आप कितना भी कर दो एम्प्लॉयज के लिए, कितना भी कर लो, या फिर अगर आप कभी स्टार्टअप करोगे तो आपको शायद समझ में आएगा उस टाइम पे, आप कितना भी कर लो, बट एक अच्छी कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल पाते। हमारी 10 लोगों की टीम थी, 10 लोगों की टीम से सिर्फ 1 लोगों की टीम हो गई थी। यू कांट इवन इमेजिन कि आपकी सीट पे 10 लोग बैठे हुए डेली, आपको देख रहे हो, डेली बात करो, काम करो, और पॉलिटिक्स हुई, चीजें हुई, नेगेटिव हुई, और इतनी नेगेटिव हुई कि 1 लोग रह गए थे। अब वो 1 लोग उस इंसान को डेली देखना और उस इंसान को मोटिवेट करना कि नहीं भाई, मनी पीपल आर कमिंग, जस्ट स्टे बैक, रुक जा। तो वो पेन, अब वहां पे आपके व्यूज भी, सब कुछ भी है, बट स्टिल चीजें डाउन जा रही थी। एक तरफ में अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को इंस्पायर करना, और एक तरफ ये है कि नहीं यार और इधर चीजें हो जाएगी। तो वहां पे वो एक सेटबैक था। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टअप के लिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाउंडर के लिए, कि उसको खुद हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कोई जॉब कर लो, कोई मैनेजर बैठा होगा, कोई डिपार्टमेंट हेड बैठा होगा, वो बताएगा कि यार ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, तो आप कहीं ना कहीं चीजें सर पे डंडा होता है तो इंसान काम कर लेता है। जिम जाओगे तो कोई ना कोई ट्रेनर नहीं होगा तो काम नहीं कर पाओगे। ट्रेनर बताएगा यार ये कर, तो जब तक सर पे प्रेशर ना हो तो काम नहीं कर पाता।
बट एक स्टार्टअप में फाउंडर में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसके सामने तो प्रेशर ही नहीं है, उसको प्रेशर खुद ही लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, मेरे ये गोल है, मेरे ये गोल है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। आपको हर टाइम, हर सेकंड, हर मिनट मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और जितनी भी रीलें चलती है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कि यार इसकी लाइफ से जी लो या इसकी लाइफ से देख लो या ओटीटी पे वीडियोस देख लो बहुत सारी, आपने कितनी ही मोटिवेशन इंस्पिरेशन वीडियोस देखी होगी, भाग मिल्खा भाग के हजारों वीडियो देखी होगी, कब तक मोटिवेशन रहती है? सिर्फ उस 3 घंटे तक जब तक वो वीडियो आप देख रहे हो या मूवी देख रहे हो। 3 घंटे के बाद सब दिमाग से गायब है, सब गायब। फिर पता क्या होगा, यार ये खर्चे करने हैं, ये खर्चे करने हैं, ये करना है, ये करना है, सब भूल जाओगे दिमाग से, कुछ दिमाग में नहीं आएगा। यही है मोटिवेशन का रियल लाइफ। अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ तब तक याद आएगा जब तक मैं ऑडिटोरियम में हूँ, इसके बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम है। ये करना है, वो करना है, किसी का बाबू सोना रो रहा है, किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, किसी का वो है, 1000 प्रॉब्लम है, और सबके साथ यही दिक्कत है हम सबकी लाइफ में। तो वहां पे एक रहा कि नहीं यार, अपने आप को मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, हर टाइम चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, हाँ ये करना है, ये करना है, कल से बेटर बनना है। तो वो चीजें करी, उन सब पे काम करा। जो एक लोगों की सीट थी वहां से सीट्स भी फिल होनी स्टार्ट हुई, चीजें ग्रो हुई, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करा, बिजनेस के साथ काम करा, उनको शेप अप करा। अच्छा, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए ये था कि 50-50 साल के लोग, 40 साल के लोग, 30 साल के लोग, 18 साल के लोग, जिनको ये पता ही नहीं कि यार करना क्या लाइफ में, क्या नहीं करना है, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, बहुत से लोगों को पता नहीं था कि अमेज़न पे अमेज़न खुद नहीं बेचता, देयर आर सेलर्स हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट करी, अमेज़न क्या है। हालांकि अमेज़न ने कोई पैसा मुझे दिया नहीं, मैंने बहुत रीलें बनाई उनके ऊपर, बहुत व्यूज आए, पैसे दिए नहीं अमेज़न ने, वो एक अलग बात है। बट लोगों की लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनको समझ में आया कि नहीं यार, ऑफलाइन में आप दुकान खोलोगे, कोई धंधा बनाओगे, इतना बड़ा पैसा लगाने से अच्छा घर से बैठ के अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट करो। जब बिजनेस बिल्ड होने चालू हो तो गूगल, मेटा, वेबसाइट पे करके स्केलेबल बिजनेस बना सकते हो और उसके बाद जाकर इन्वेस्टर्स को भी पिच कर सकते हो। तो बहुत से लोगों को सीखने को मिला, बहुत से लोगों को समझ आया, चीजें ग्रो हुई, समझ में आया। तो यहाँ से कुछ सीखने को मिला मुझे भी बहुत ज्यादा कि हाँ यार, ये चीज है, ये चीज नहीं, ऐसे कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद चीज अच्छी चल रही थी, सब कुछ ऐसे जा रहा था, तो लगा कि यार और कुछ बड़ा करते हैं, और कुछ नया करते हैं, क्योंकि सब आप सबका पता नहीं, मेरी लाइफ में यही बड़ा पॉइंट है कि मैं अपने आप से कल से खुद को कितना बेटर बना पा रहा हूँ, कितना सीख पा रहा हूँ, कितने लोगों को चेंज कर पा रहा हूँ, कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ। सिर्फ यही मोटिव था, इसी को लेकर स्टार्ट करा था। तो आज हम उस पाथ पे चल रहे हैं जहाँ पे हम चीजें कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, बहुत से लोग सिखा भी पा रहे हैं और अब वो नई चीजें कर पा रहे हैं। आज टीम भी बहुत बड़ी हो चुकी है, चीजें ग्रो हो चुकी है, हालांकि मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ता, बट स्टिल आई स्टिल वर्क 7 days ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी वीक, ईच एंड एवरी मंथ। क्योंकि अगर आप एक फाउंडर हो, आप एक बिजनेस बना रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो आपको काम करना पड़ेगा बॉस। आप सोचो कि चीजें छोड़ दोगे, जिस दिन आपने छोड़ दिया वो छूट ही जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे कभी। तो आपको हर समय हर चीज पे टैग रखना पड़ता है कि क्या चीजें उस तरह से हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो चीजें समझ में आती है। अब मेरी लाइफ के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो मेरे लिए अप्स एंड डाउन्स रहे, शायद आपके लिए कभी रहा हो या नहीं रहा हो, उतना ही बताना चाहूंगा। जैसे मेरे लिए टर्निंग पॉइंट ये था, नेगेटिव पॉइंट ये रहता जब मेरे एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे थे मुझे, 10 में से 1 लोग रह गए थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। वहां समझ नहीं आता कि क्या मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खुद पे डाउट होने लग गया था। और सबको होता है, अभी आप लोग एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, हर इंसान कहीं ना कहीं डाउट में होता है। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, जॉब कर रहे हो, और वो चीज के रिजल्ट्स ना आए, आप डाउट में चले जाओगे कि क्या मैं उतना कैपेबल हूं, क्या मुझे करना भी चाहिए, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए। या आप सब लोग जब अपने टीनेज, अपने एज से बाहर जाएंगे, जॉब या बिजनेस कुछ भी करेंगे, सेल्फ डाउट हमेशा आएगा, हर सेकंड आएगा कि यार मैंने सोचा ये था, साला हो नहीं रहा है, क्या करूं, क्या मैं इस चीज के लिए बना भी हूं, क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए, क्या करूं, किससे जाऊं, 4 लोगों से एडवाइस लोगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना दूसरों की एडवाइस मांगना चालू कर देते हैं, और मांग भी इसलिए कि यार हमें कुछ रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है, हम करें क्या।
तो हम 4 लोगों से ज्ञान मिलते हैं, 4 लोग अपने आप अलग तरह का ज्ञान देंगे, भाई तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, और हम जो करने आते हैं भूल जाते हैं। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, उसकी लाइफ में सबसे बड़ा सेटबैक ये रहा है कि कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, फिर से क्या मिला, फिर वो कर लिया, कंसिस्टेंटली पे काम नहीं करा, परसिस्टेंस पे काम नहीं करा, तो वो चीजें उसके साथ रही है। तो मेरे नेगेटिव वो रहा था। मेरी लाइफ के जो सबसे बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं, नंबर्स नहीं बोलूंगा कि इतना पैसा कमाया, सेल्स करी या अब्रॉड घूमा, वो बातें नहीं करूंगा, वो सब एक पार्ट टाइम है, भूल जाता है इंसान। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए ये था कि जब हमने एजेंसी स्टार्ट करी, जब हमने अपना पहला क्लाइंट बनाया, जब वो पहला इनवॉइस जनरेट हुआ उस क्लाइंट के नाम का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट हमारी एक पहली सेल हुई है, एक पहला क्लाइंट आया, एक पहला बिजनेस जनरेट हुआ है, तो वो मेरी अचीवमेंट थी। दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट मेरे लिए रहा, जहां मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी खुशी मिली मेरी वजह से, उनके चेहरे पे स्माइल आई, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी कीमत है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, फरारी में घूम लो, कोई भी घूम लो, बट सब कुछ टेम्परेरी है। अल्टीमेट लाइफ पर्पस वही है कि जो आपके बिलोंगिंग्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, वो आपको लेके कितना खुश है, कितना अच्छे से फील कर पा रहे हैं, प्राउड कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स थे जो हमेशा उन्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, तो जब उनके चेहरे पे मेरी वजह से स्माइल आई, तो मेरे लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था। तीसरा मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छा रहा जब मैंने लोगों को सिखाया, लोगों ने सीखा, बहुत कुछ समझ में आया, उनको लगा कि यार ऐसी भी चीजें करी जा सकती है, क्या घर बैठे बिजनेसेस करे जा सकते हैं, क्या घर बैठे चीजें करी जा सकती है। कितने लोग 9 to 5 की जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे, बॉस के प्रेशर पे चीजें थी, बट उन्होंने सीखा, और करते 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 आज कितने लोग अपने घर से बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत टर्निंग पॉइंट है कि एटलीस्ट आई एम मेकिंग सम चेंजेस, आई एम डूइंग समथिंग इन द लाइव्स ऑफ फ्यू पीपल, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ, मैं उनकी लाइफ को शेप अप कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं बस ज्ञान देके चले जाते हैं, चीजें समझा के चले जाते हैं। मेरे लिए ये था कि मैंने किसी की लाइफ चेंज कर दी, उसको सीखने को मिल गया, वो ऑफलाइन बिजनेस कर रहा था, हजारों लाखों करोड़ों रुपए नुकसान कर रहा था, घर बैठे बैठे बिजनेस कर रहा है, खुशनुमा जिंदगी जी रहा है, सब कुछ अच्छे चल रहा है, तो मेरे लिए वो था। चौथा, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे रियल शॉपकीपर, दुकानदार, लोकल दुकानदार को हमने ट्रांसफॉर्म करा डिजिटल के अंदर। आज वो लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज ले रहे हैं और चीजें ग्रो कर पा रहे हैं, तो वो चीज रही थी। अभी भी जिस विजन के साथ हमने स्टार्ट करता, विजन तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। विजन हमारा ये था कि हम एटलीस्ट, अगर यूएसए की बात करें तो 40% वहां पे ऑनलाइन है, 60% ऑफलाइन है। हमारा मकसद ये था कि जिस विजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 10% लोकल शॉपकीपर्स, दुकानों को या ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन कर देंगे और वो एक बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। तो 10% मतलब ये समझ लो कि अगर इंडिया में पॉपुलेशन 140 करोड़ की है और नाना करते करते भी 2 करोड़ व्यापारी है, तो उसमें से मान के चलो 20 लाख लोगों को हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो 20 लाख इज अ वेरी बिग नंबर, उतना तो हम अचीव नहीं कर पाए, बट यस कुछ हजार, मतलब ये समझ लो कि आप हजारों में दुकानदार या ऑफलाइन शॉपकीपर्स हैं जिनको हम हेल्प कर पाए हैं, और वो आज लोग अपने घर से बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। जो वो परेशान थे कि कहां जाए, क्या करे, क्या नहीं करे, कोविड के बाद इतनी महामारी थी, समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि कहां जाए, क्या करे, तो इतने लोगों ने सीखा, चीजें बिल्ड करी और ग्रो करा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। तो ये कुछ हाई एंड्स और लो एंड्स है मेरी लाइफ के, और इसी से मैं शायद सीखता हूं अपनी लाइफ में, और मैं सोचता हूं कि क्या मैं कल से बेटर बन रहा हूं, बस यही मेरा अचीवमेंट है और इसी पे मैं काम कर रहा हूं। अभी शायद मैं अपनी लाइफ में उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं जहां मुझे लगता है कि अगर कोई भी 18 साल का, 20 साल का कोई लड़का या कोई भी इंसान का बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, या दुकान या कुछ भी जॉब या कुछ भी करना चाहता है, तो मैं उसको एक रियल पीस ऑफ एडवाइस नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी जो एडवाइस है कितने लोगों ने काम करी, कितने लोगों ने काम नहीं करी, मुझे नहीं पता। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि भाई मेरी लाइफ में ये चीज काम करी, ये रहा, ऐसे रहा, तो मुझे ये चीज मिली है। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये चीजें कर सकते हो। तो उस जगह पे तो मैं हूं कहीं ना कहीं। और एक छोटा सा गोल था मेरी लाइफ में, आज से कुछ
6 साल 7 साल पहले बस छोटा सा बोलता कि यार कोई मुझसे मेरा नाम पूछता था कि व्हाट्स योर नेम, कौन हो आप, क्या करते हो। मेरे सिंपल से एक गोल था कि यार इफ यू वांट टू आस्क मी देन आस्क गूगल, गूगल विल टेल यू। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ कर चुके, बहुत कुछ नहीं कर चुके, बट यस ये है कि काफी लोग जानते हैं, काफी लोगों की लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। और आज हम जहाँ हैं, मुझे लगता है आज हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा विजन है या जो हमें करना है वो आने वाले कुछ सालों में कुछ और ही होने वाला है। तो अगर चीजें अच्छी रही कुछ रहा तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी एक्टिविटीज करें, कुछ अच्छा ही करो। क्योंकि बहुत सारे विराट कोहली को तो देखते हैं कि विराट कोहली को देख के लोग क्रिकेट में चले जाते हैं, बट उनको पता नहीं कि हजारों विराट कोहली बेंच पे बैठे रह जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि वो हजारों विराट कोहली नहीं कर पाए, सिर्फ एक विराट कोहली जो कर पाया वो इसलिए कर पाया क्योंकि उस बंदे ने यार डेडिकेशन थी, परसिस्टेंस थी, इतनी मेहनत करी लगातार, और वो इसलिए कुछ कर पाया। तो लोग अचीवमेंट देखते हैं कि यार वो कर रहा है, इतना कमा रहा होगा, ये कर रहा होगा, बट पहले उसके हार्ड वर्क तो देख लो कि उसने कितने अंगारों पर बैठ के जला है, कितनी स्लीपलेस नाइट्स दी है, कितना परेशान और कितने टाइम वो खुद मोटिवेटेड रहा है। लाइफ में टाइम होता है जब आप के साथ कोई भी नहीं होता, कोई भी, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी ना आपको डिसोन कर देंगे कि भाई तूने अपनी लाइफ खुद ही तो चुनी है, तो खुद ही से तुझे क्या करना है, क्यों जॉब छोड़ी थी, क्यों वो करना था। तो उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ आप खुद होते हो। सारे दोस्त, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। अल्टीमेटली इट्स यू वर्सेस यू। सो आई थिंक थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड